ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट अब ध्यान से समझनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल स्टार्ट हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले इतनी लाइन को हम फिगर में कन्वर्ट कर लें। वो बोल रहे हैं कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ये बॉय की पोजीशन है। सपोज ए बी बॉय की पोजीशन है और सी डी ये बिल्डिंग है। अब बॉय जो है वो बिल्डिंग के बिल्कुल सामने स्ट्रेट खड़ा है। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब इतनी चीज़ को देखो, हम ध्यान से फिगर में कन्वर्ट कर ले पहले। यस, यहाँ से देखो। अब वो बोल रहे हैं ये जो बॉय है अगर वो अपनी आईज से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ऐसे देखेगा उसके टॉप को, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे एंगल देखो कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री। जब वो अपनी आई से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बॉय कुछ डिस्टेंस को कवर करके बिल्डिंग की तरफ वो जा रहा है। जब उस बॉय ने बिल्डिंग की तरफ जाते हुए कुछ डिस्टेंस कवर किया, वहाँ से उस बिल्डिंग के टॉप को देखा। सपोज वो बॉय पहले यहाँ पे था, अब वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ आते हुए यहाँ पे आ गया। अब उसकी पोजीशन आ गई है EF, ये वाली पोजीशन। अब यहाँ से जब वो उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये फिगर बनी है। अब हमने ढूंढना यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड करो कि वो उस बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। मतलब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ हमने ढूंढनी है। ठीक है, तो हमें ये पता है हमने यहाँ पे एंगल तभी बनाएंगे अगर यहाँ पे हम अपनी तरफ से लाइन बनाएंगे। और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब है जितनी यहाँ पे इसकी लेंथ है उतनी ही यहाँ पे इसकी लेंथ होगी। तो मैं इसको x मान लूँ। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखेंगे कि अगर हमारे पास ये पूरी बिल्डिंग 30 मीटर की है, ये 1.5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 मीटर है, इसका मतलब है ये भी 1.5 मीटर होगा। इसका मतलब है इसके सामने ये वाली लाइन जो इतनी बनी है वो भी 1.5 मीटर होगी। अगर ये 1.5 मीटर है, पूरा हमारे पास 30 मीटर है, तो ये चीज़ इतनी हमारे पास क्या होगी, पूरे में से अगर हम इतने को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 28.5 मीटर। ये हमारे पास आ गई फिगर। अब हमने इसमें ढूंढना क्या है, हमने ये x की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने अपनी तरफ से इसको x मान लिया क्योंकि हमने ये x की वैल्यू ढूंढनी है। ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, मैंने x की वैल्यू ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये एक फिगर है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। मैं इसको भी एक नेम दे देती हूँ, G नेम दे देती हूँ इस पॉइंट को। एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास बन रही है CEG। इस ट्राइंगल में अगर मैं इस लाइन को पूरे को ढूंढ लूँ और ये इतना डिस्टेंस ढूंढ लूँ, अगर मैं पूरे में से इतनी लाइन को माइनस कर दूं तो ये वाले डिस्टेंस आ जाएगा। यही हमने ढूंढना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले पूरी लेनी पड़ेगी,
पूरी में अगर मुझे परपेंडिकुलर गिवन है तो मैंने उसका बेस निकालना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है, तो मैं ऐसे कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं ये छोटी ट्राइंगल लूँगी, उसमें भी मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और मैंने बेस निकालना है, वहाँ से मैं बेस निकाल लूँगी। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज़ होता है? टेन में यूज़ होता है। टेन को यूज़ करके मैं यहाँ से बेस निकाल लूँगी इसका, और पूरी फिगर का बेस निकाल लूँगी, पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल का बेस निकाल लूँगी। फिर बड़ी बेस में से छोटे बेस को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा x। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रही हूँ, तो पहले थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। ये देखो, मैंने लिखा हुआ है हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर, हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, मैंने अपनी तरफ से x मान लिया है, इसको आप लेट भी लिख सकते हो। सी जी की वैल्यू मैंने कैसे ढूंढी है? सी जी क्या है? ये वाली वैल्यू, वो मैंने कैसे ढूंढी थी? पूरे में से 30 में से अगर मैं बॉय की हाइट को माइनस कर दूं तो मेरे पास सी जी आ जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया, तो वो 28.5 आ गया। तो थीटा मेरे पास 30 डिग्री और फाई मेरे पास 60 डिग्री है। मैंने क्योंकि दो एंगल थे तो मैंने दोनों एंगल्स को कोई और नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया फाई और इसको दे दिया थीटा। आप इन दोनों को कोई और भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, स्मॉल ए स्मॉल बी कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने थीटा और फाई दे दिया। अब मैं एक बड़ी ट्राइंगल लेकर चल रही हूँ। कौन सी ट्राइंगल? मैंने जैसे आपको समझाया था कि पहले मैं इस ट्राइंगल को लेकर चलूँगी, इसमें परपेंडिकुलर हमें गिवन है, मैं ये पूरा बेस निकाल लूँगी, ए जी पूरा बेस निकाल लूँगी। फिर मैं दूसरी ट्राइंगल लूँगी, उसमें परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, ये वाला बेस निकाल लूँगी। फिर मैं पूरे बेस में से अगर छोटा बेस माइनस करूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। करते हैं स्टार्ट। परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है, तो मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू पी ओवर बी। मेरे पास थीटा है 30 डिग्री, क्योंकि मैं बड़ी ट्राइंगल ले रही हूँ अभी, और परपेंडिकुलर मेरे पास है 28.5 और बेस मेरे पास है ए जी। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँ। tan 30 डिग्री 1/√3, ये मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि मुझे ए जी की वैल्यू यहाँ से चाहिए। मेरे पास आ जाएगा ये, इसको मैं कोई नाम दे रही हूँ 1, क्योंकि ये मेरे पास आगे जाकर यूज़ होगा इसलिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर में लाइन लगाकर कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं ले रही हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ई जी, छोटी ट्राइंगल ये वाली। इस ट्राइंगल में भी सेम tan फाई ले रही हूँ, क्योंकि 60 डिग्री को मैंने फाई बोला हुआ है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, फाई मेरे पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर मेरे पास है 28.5 और बेस मेरे पास है ई जी। ये मेरे पास आ जाएगा √3 ई जी। अगर मैं ई जी को इस साइड पे ले जाऊं और √3 को इस साइड पे ले जाऊं, क्योंकि मुझे ई जी की वैल्यू चाहिए, ई जी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 उधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया सेकेंड। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे पता है कि मैंने ए जी में से, ये देखो x की वैल्यू कैसे आएगी अगर मैं ए जी में से ई जी को माइनस कर दूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे x ही चाहिए, तो ए जी माइनस ई जी। यहाँ पे कर रही हूँ अब, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ए जी मेरे पास था 28.5 √3 माइनस 28.5 ओवर √3, ये मेरे पास था। अब मैं इसको सॉल्व देखो कैसे करूँगी। मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए क्या कर रही हूँ, 28.5
कॉमन निकाल लूँ। अंदर मेरे पास बचा √3 ओवर √3, तो इसका मैं एलसीएम ले रही हूँ। मुझे पता है एलसीएम कैसे लेते हैं। √3 को फ्रैक्शन की टर्म को सॉल्व करेंगे, √3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। जितना आंसर आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया 3। ये मेरे पास आया इतना। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी अंडररूट आ जाए तो मैं उसको अंडररूट नीचे नहीं छोड़ूंगी, रैशनलाइज कर लूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा, ये मैं 28 अभी ऐसे ही रख रही हूँ, 28.5। ये आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अब मेरे पास ये आएगा आगे। मैं इस पॉइंट को हटाकर कैलकुलेशन थोड़ी इजी बना लूँ। ये कट हो रहा है, कट होकर कितना आएगा 95, ये 2 और 5 और ये यहाँ पे 19 आ रहा है। मतलब मेरे पास बचा सिर्फ 19 और √3, ये बचा 19 √3। तो मैं लास्ट पे लाइन क्या लिख दूँगी, जब मैंने स्टार्टिंग में जिसको मैंने x माना था, ये देखो यहाँ पे x माना था, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, देयरफॉर लास्ट पे यही लाइन रिपीट करूँगी, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय 19 √3 मीटर। ये आंसर। एक बार ये सारा क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।